तो आज हम एक कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये कहानी एक राजकुमार की है जिसकी किस्मत में या तो पूरी दुनिया पर राज करना लिखा था या फिर दुनिया को एक नया रास्ता दिखाना। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, जो बाद में बुद्ध बने। और हमारे पास जो वीडियो क्लिप्स हैं वो उनके जन्म से लेकर ज्ञान की खोज और उस अंतिम मंजिल तक का पूरा सफर दिखाते हैं। हाँ, और आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम उन खास मोड़ों को, उन फैसलों को गहराई से समझेंगे जिन्होंने एक राजकुमार को महलों का ऐशो आराम छोड़ने पर मजबूर कर दिया, सच की तलाश में। हाँ, और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये उस दौर की हर स्थापित सोच के खिलाफ एक तरह से एक विद्रोह था। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जी। कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु से, जहां राजा शुद्धोधन के घर एक बेटे का जन्म हुआ है। पूरे राज्य में मतलब जश्न का माहौल है। हाँ, लेकिन तभी दरबार में कुछ ज्ञानी ब्राह्मण आते हैं और उनमें से एक की भविष्यवाणी वो उस खुशी के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घोल देती है। और ये कोई मामूली भविष्यवाणी नहीं थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक दोराहा था। उन ब्राह्मणों ने कहा कि इस बच्चे के शरीर पर 32 महापुरुषों के लक्षण हैं। 32? हाँ, और उन्होंने कहा अगर ये राजपाट में रहा तो ये एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरी दुनिया को जीतेगा। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता था कि अगर इसने घर बार छोड़ दिया तो ये एक बुद्ध बनेगा, मतलब जिसे परम ज्ञान हो गया हो और वो दुनिया को दुखों से निकलने का रास्ता दिखाएगा। तो एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा राजा और दूसरी तरफ दुनिया को बचाने वाला गुरु। राजा शुद्धोधन के लिए तो ये सीधी सादी पसंद रही होगी। उन्हें तो अपना वारिस चाहिए था, एक सम्राट। यकीनन उनके लिए तो ये भविष्यवाणी एक चेतावनी जैसी थी। ये सिर्फ एक पिता की चिंता नहीं थी, ये एक राजा की, मतलब एक राजनीतिक चिंता थी। अपने वंश को आगे बढ़ाने की। बिल्कुल, अपने राज्य को मजबूत करना था। एक तपस्वी बेटा उनके किसी काम का नहीं था। और इसी डर ने उनके हर अगले फैसले को तय किया। उन्होंने ठान लिया कि वो सिद्धार्थ को उस दूसरी राह पर जाने का कोई मौका ही नहीं देंगे। और इसके लिए उन्होंने जो किया वो शायद ही किसी राजकुमार के लिए किया गया हो। उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से दूर रखने का फैसला किया। हाँ, उनके लिए 3 आलीशान महल बनवाए गए, अलग अलग मौसम के लिए, गर्मी, सर्दी और बरसात के लिए अलग। उन्हें हर तरह की सुख सुविधा, संगीत, नृत्य, मतलब विलासिता में पूरी तरह डुबो दिया गया। कोशिश ये थी कि सिद्धार्थ कभी बुढ़ापा, बीमारी या मौत जैसी चीजों को देख ही ना पाए, ताकि उनके मन में वैराग्य का कोई भाव ही ना जागे। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रयोग था कि अगर दुख का अस्तित्व ही मिटा दो तो कोई उससे पार जाने का सोचेगा ही नहीं। सही बात है। और इसी दौरान एक और घटना हुई जिसने राजा के डर को और पक्का कर दिया। एक बहुत बड़े तपस्वी थे, ऋषि असित। अच्छा। हाँ, जब उन्होंने बालक सिद्धार्थ को देखा तो वो पहले तो हंसे और फिर रोने लगे। हंसे और फिर रोए, इसका क्या मतलब हुआ? राजा ने भी यही पूछा तो ऋषि ने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा क्योंकि ये बालक निश्चित रूप से बुद्ध बनेगा, और रोया इसलिए क्योंकि जब ये ज्ञान देगा तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अरे वाह! मैं इसके उपदेशों को सुन नहीं पाऊंगा। अब सोचिए, एक तपस्वी जो सब कुछ छोड़ चुका है, वो एक बच्चे के पैरों में झुक रहा है। राजा शुद्धोधन के लिए ये सबसे बड़ा संकेत था कि भविष्यवाणी सच होकर रहेगी अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो। हाँ, और उन्होंने अपनी कोशिशें दोगुनी कर दी। सिद्धार्थ की शादी राजकुमारी यशोधरा से हुई, उनका बेटा हुआ राहुल। बाहर से देखने पर तो जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी। बिल्कुल, लेकिन जिस चीज को जितनी शिद्दत से दबाया जाता है वो उतनी ही ताकत से उभरती है। सिद्धार्थ के अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जानना चाहते थे कि महल की दीवारों के बाहर की दुनिया आखिर है कैसी। और यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ शुरू होता है। जी, अपने सारथी छन के साथ वो नगर भ्रमण पर निकले। और पहली बार उन्होंने उन सच्चाइयों का सामना किया जिनसे उनके पिता ने उन्हें 29 सालों तक बचा कर रखा था। उन्होंने एक बूढ़ा झुके हुए इंसान को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था, और फिर एक शव यात्रा। हाँ, एक शव यात्रा देखी। ये वो 3 दृश्य थे जिन्होंने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने सारथी से पूछा होगा, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? क्या मैं भी मर जाऊंगा? और जब छन ने कहा, हाँ राजकुमार, यही जीवन का सच है, तो सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि उनके महल, उनकी दौलत, उनका परिवार, कुछ भी उन्हें इस दुख से नहीं बचा सकता। ये उनके लिए एक गहरा आघात था। जिस सुख को वो असली समझ रहे थे वो एक झटके में झूठा साबित हो गया। बिल्कुल। लेकिन फिर उन्होंने चौथा दृश्य देखा। एक शांत, सौम्य चेहरे वाला सन्यासी, एक तपस्वी,
जिसे दुनिया के इन दुखों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, और सिद्धार्थ को लगा कि शायद इसी रास्ते पे उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। यहीं से उनके मन में प्रवज्या यानी घर छोड़ने का विचार पैदा हुआ। तो ये सिर्फ एक भावनात्मक फैसला नहीं था, ये एक गहरी दार्शनिक खोज की शुरुआत थी। सही बात है। और फिर 29 साल की उम्र में एक रात वो अपनी पत्नी और बेटी को सोता हुआ छोड़कर महल से हमेशा के लिए निकल गए। इसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, जी, है ना, द ग्रेट डिपार्चर। जी। और ये कोई पलायन नहीं था, ये सिर्फ अपने दुखों से भागना नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के दुखों का हल खोजने का एक संकल्प था। एक ऐसा जवाब जो हर किसी पर लागू हो सके। हाँ। अपनी यात्रा में वो मगध पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात राजा बिंबिसार से हुई। और बिंबिसार उनके व्यक्तित्व और तेज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सिद्धार्थ को अपना आधा राज्य देने की पेशकश कर दी। ये तो कमाल है। जिस राजपाट को वो पीछे छोड़ आए थे वही उन्हें सामने से मिल रहा था। और ये एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। सोचिए, उनके पिता यही तो चाहते थे कि वो राजा बने, और बिंबिसार उन्हें वो मौका दे रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं राजपाट की तलाश में नहीं हूं, मैं तो निर्वाण की तलाश में हूं। निर्वाण, यहाँ पहली बार उन्होंने अपने लक्ष्य को इतने साफ शब्दों में रखा। बिल्कुल। हम ये शब्द अक्सर सुनते हैं, पर इसका सही मतलब क्या है? निर्वाण। देखिए, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, जैसे एक दिया बुझ जाता है। क्या बुझ जाना? मन के अंदर की 3 आग, राग यानी अटैचमेंट, द्वेष यानी नफरत और मोह यानी इग्नोरेंस। जब ये तीनों आग बुझ जाती हैं तो मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है, दुखों का अंत हो जाता है। तो सिद्धार्थ को समझ आ गया था कि असली लड़ाई किसी राज्य को जीतने की नहीं, बल्कि अपने ही मन को जीतने की है। तो उन्होंने सत्ता को ठुकरा दिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया? उस जमाने में ज्ञान पाने का सबसे माना हुआ रास्ता क्या था? रास्ता था घोर तपस्या का। ये माना जाता था कि शरीर को जितना ज्यादा कष्ट दोगे, आत्मा उतनी ही पवित्र होगी। शरीर को मन का दुश्मन समझा जाता था। तो सिद्धार्थ ने भी यही रास्ता अपनाया। हाँ, वो 5 और साधकों के साथ जुड़ गए और उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। और ये कोई मामूली तपस्या नहीं थी। स्रोतों में इसका जो जिक्र है वो सुनकर ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, वो कई दिनों तक बिना खाए पिए रहते थे। कभी कभी दिन में सिर्फ 1 चावल का दाना खाते थे। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था, पेट और पीठ एक हो गए थे। अगर वो उठने की कोशिश करते तो चक्कर खाकर गिर जाते। उन्होंने पीड़ा की हर हद पार कर दी। उन्होंने ऐसा लगभग 6 सालों तक किया। हाँ, वो हर चीज को खुद अनुभव करके देखना चाहते थे। लेकिन 6 साल की इस भयानक तपस्या के बाद भी उन्हें ज्ञान का एक कण भी महसूस नहीं हुआ। शरीर जरूर कमजोर हो गया था, लेकिन मन अब भी उतना ही अशांत था। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो इतने कमजोर हो गए थे कि पास की निरंजना नदी में नहाने के बाद बाहर निकलने की ताकत भी उनमें नहीं बची थी। वो एक पेड़ की डाल पकड़कर किसी तरह बाहर निकले और बेहोश होकर गिर पड़े। और उसी बेहोशी की हालत में, या शायद उसके ठीक बाद, उन्हें एक गहरा बोध हुआ। बचपन की एक घटना याद आई उन्हें। हाँ, जब वो अपने पिता के साथ एक खेत में थे और अनजाने में ही ध्यान की पहली अवस्था में चले गए थे और उन्हें बहुत शांति और आनंद मिला था। उन्हें समझ आया कि मन को शांत करने के लिए शरीर को कष्ट देना जरूरी नहीं है। उन्होंने सोचा, एक कमजोर और थका हुआ शरीर एक शांत मन का आधार कैसे बन सकता है। यहीं पर उन्हें मध्यम मार्ग का विचार आया, द मिडिल पाथ। बिल्कुल, और ये उनकी खोज का सबसे क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने महसूस किया कि सच्चाई ना तो महलों की विलासिता में है, जो उन्होंने 29 साल तक जी थी, और ना ही इस शरीर को सुखा देने वाली घोर तपस्या में। असली रास्ता इन दोनों के बीच में है। जैसे वीणा के तार। हाँ, क्या बात है। अगर बहुत ढीले हों तो सुर नहीं निकलता, और अगर बहुत कस हो तो टूट जाते हैं। सही सुर के लिए उन्हें संतुलित रखना पड़ता है। शरीर के साथ भी वो ऐसा ही है। लेकिन उनके जो 5 साथी थे, उन्हें तो ये बात समझ नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने तपस्या छोड़ने का फैसला किया और भोजन करने का निश्चय किया, तो उन 5 साथियों ने उन्हें छोड़ दिया। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ अपने पथ से भटक गए हैं। हाँ, कि उन्होंने हार मान ली है। वो उन्हें छोड़कर सारनाथ चले गए। अब सिद्धार्थ अपनी खोज में बिल्कुल अकेले थे। और इसी अकेलेपन में उन्होंने अपनी यात्रा का अंतिम चरण शुरू किया। पास के गांव की एक महिला सुजाता ने उन्हें खीर अर्पित की। उसे खाकर उनके शरीर में थोड़ी जान आई। और फिर वो उसी निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। और वहां बैठने से पहले उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया। एक ऐसा संकल्प जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने तय किया
चाहे मेरी हड्डियां गल जाएं, मेरा मांस और खून सूख जाए, लेकिन जब तक मुझे वो परम सत्य नहीं मिल जाता। मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। ये एक तरह से अपने ही खिलाफ एक अंतिम युद्ध का ऐलान था। लेकिन ये युद्ध किसी बाहरी ताकत से नहीं था। नहीं, ये युद्ध था मार से। अच्छा। बौद्ध परंपरा में मार कोई शैतान या राक्षस नहीं है। मार हमारे मन के भीतर की ही नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। हमारी इच्छाएं, हमारा डर, हमारा अहंकार, हमारा संदेह। तो जब सिद्धार्थ गहरे ध्यान में उतरे तो मार ने उन पर हर तरफ से हमला किया। पहले मार ने अपनी खूबसूरत बेटियों को भेजा जो काम और वासना का प्रतीक थीं। ध्यान भंग करने के लिए। हाँ, जब वो नाकाम रही तो मार ने अपनी राक्षसों की सेना भेजी जो डर, क्रोध और नफरत का प्रतीक थीं। लेकिन सिद्धार्थ शांत और अविचलित बैठे रहे। अंत में मार ने खुद सिद्धार्थ के अहंकार को चुनौती दी। उसने पूछा, तुम किस हक से ज्ञान पाना चाहते हो? तुम्हारा गवाह कौन है? इसका सिद्धार्थ ने क्या जवाब दिया? वहां तो कोई था ही नहीं। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपनी उंगली से धरती को छुआ। भूमि स्पर्श मुद्रा। जी, इसका भाव था, मेरी गवाह ये धरती है। इसने मेरे अनगिनत जन्मों की साधना को देखा है। कहते हैं कि ये करते ही मार और उसकी पूरी सेना गायब हो गई। उनका मन अब पूरी तरह से साफ और शांत था। और फिर वो पलाया। हाँ, उसी रात, वैशाख पूर्णिमा की रात, जब चांद पूरा था, उन्हें बोध हुआ। उन्हें वो परम ज्ञान, वो विमुक्ति, वो निर्वाण प्राप्त हो गया। उस पल में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी जो जाग गया हूं। जी। ज्ञान पाने के बाद उन्होंने कुछ हफ्ते उसी बोधि वृक्ष के नीचे बिताए, उस शांति का अनुभव करते हुए। लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे, और यही बुद्ध की करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो चाहते तो हमेशा के लिए उसी परमानंद में रह सकते थे। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बाकी भटकते हुए लोगों को देखा और उनके मन में करुणा जागी। उन्होंने उस रास्ते को, जिसे उन्होंने खुद खोजा था, दुनिया के साथ बांटने का फैसला किया। तो ये थी एक राजकुमार की यात्रा, भविष्यवाणी से लेकर महलों को छोड़ने, कठोर तपस्या की विफलता और आखिर में बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान पाने तक। इस पूरी कहानी से अगर एक चीज सीखने वाली है तो वो ये है कि बुद्ध का मार्ग कोई दैवीय चमत्कार नहीं था। ये मानवीय पुरुषार्थ, हिम्मत और एक अथक, मतलब एक वैज्ञानिक खोज का नतीजा था। उन्होंने किसी के बताए रास्ते पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने विलासिता को अनुभव करके उसकी सीमाओं को जाना, तपस्या को अनुभव करके उसकी व्यर्थता को समझा, और अंत में अपने अनुभव से ही एक नया रास्ता बनाया। और अब एक अंतिम विचार। शुरुआत में सिद्धार्थ के लिए दो रास्ते बताए गए थे, एक दुनिया को जीतने वाले राजा का या एक दुनिया को बचाने वाले गुरु का। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। पर सोचने वाली बात यह है, क्या ये दोनों रास्ते वाकई इतने अलग हैं? अपने मन की दुनिया को जीतकर क्या उन्होंने बाहरी दुनिया पर किसी भी चक्रवर्ती सम्राट से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं किया?